मसीहियों को क्यों सताया जाता है? अधिकतर भाइयों और बहनों, एक सवाल मेरे दिल को हर रोज कचोटता है। क्यों सिर्फ मसीही ही सताए जाते हैं? क्या हमने किसी का घर जलाया? क्या हमने किसी का हक छीना? क्या हमने किसी की इज्जत लूटी? नहीं, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। फिर भी हमें गालियां मिलती है, बहिष्कार होता है, धमकी मिलती है और कभी कभी मौत तक दी जाती है। क्यों? यूहन्ना 3:19 कहता है, प्रकाश जगत में आया पर मनुष्यों ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। सच्चाई यह है भाइयों, संसार पाप में आराम से सोया हुआ है। जैसे ही एक मसीही खड़ा होता है, उसका जीवन लोगों को जगाता है और जो सोए हैं उन्हें जगना पसंद नहीं। इसलिए वे कहते हैं, इसे चुप करा दो, इसे रोक दो। भाइयों, हम झूठ के आगे सिर नहीं झुकाते, हम मूर्तियों के आगे नहीं झुकते, हम शराब, जुआ और गंदगी की राह में शामिल नहीं होते। जब आप अपने गांव, शहर या समाज में अलग खड़े होते हो तो लोग कहते हैं, ये हमारे जैसा क्यों नहीं जीता, ये हमारी परंपरा क्यों नहीं मानता। असल में उन्हें आपकी पवित्रता चुभती है। हाँ भाइयों, वे हमसे नफरत नहीं करते, वे डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर सब यीशु की ओर मुड़ेंगे तो उनका झूठा धर्म गिर जाएगा। उन्हें डर है कि उनका व्यापार, उनका राजनीतिक खेल खत्म हो जाएगा। उन्हें डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। यही डर उन्हें हिंसा करने पर मजबूर करता है। एफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल्लयुद्ध रक्त और मांस से नहीं परंतु इस अंधकार के हाकिमों से है। भाइयों, असली लड़ाई इंसानों से नहीं है। जो लोग आपको सताते हैं वे शैतान के हाथ में कठपुतली हैं। शैतान जानता है, अगर लोग यीशु को मान लें तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए वह विरोध खड़ा करता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए पर आग ने उन्हें जला नहीं सका। दानियल सिंहों के गुफा में डाला गया पर सिंह उसके सामने गीदड़ बन गए। प्रेरित सताए गए, जेल में डाले गए पर जेल की दीवारें भी गा कर हिल गईं। इतिहास चीख चीख कर कह रहा है, सताव से मसीह रुकता नहीं, फैलता है। जैसे मिट्टी के नीचे दबा बीज और भी गहराई से जड़ पकड़ता है, वैसे ही सताव के बीच मसीह और भी मजबूत खड़ा होता है। यदि आप किसी मसीही को गाली देते हो, उसे मारते हो या उसे तंग करते हो, याद रखो, आप इंसान को नहीं, मसीह को छू रहे हो। यीशु ने शाऊल से कहा था, तू मुझे क्यों सताता है? प्रेरितों 9:4। जो हमें छूता वह सीधे परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। जकरयाह 2:8। और परमेश्वर के विरुद्ध कौन टिक पाया है? भाइयों और बहनों, मत डरो, मत टूटो, सताव तुम्हारे खिलाफ नहीं है। यह इस बात की गवाही है कि तुम सचमुच मसीह के हो। मत्ती 5:12। आनंदित और मगन रहो क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। आपका हर आंसू परमेश्वर की बोतल में जमा है। आपका हर घाव स्वर्ग में मुकुट बनेगा। भाइयों और बहनों, सताव रुकावट नहीं है, सताव तो प्रचार का ईंधन है। जैसे लकड़ी डालने से आग और भड़कती है, वैसे ही सताव से मसीह का संदेश और फैलता है। आज मैं सताने वालों से कहना चाहता हूं, रुक जाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर से लड़ रहे हो। और जो सह रहे हो उनसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जीवित है और न्याय करने आ रहा है। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने उन भाई बहनों को रखते हैं जो सताव में हैं। उनके घावों को भर, उनके आंसुओं को पोंछ, उनके विश्वास को मजबूत कर। और हे प्रभु, जो विरोध कर रहे हैं उनकी आंखें खोल दे। जैसे तूने शाऊल को पौलुस बना दिया, वैसे ही विरोधियों को प्रचारक बना दे, ताकि तेरे नाम की महिमा और बढ़े। हम विश्वास से खड़े रहे और सच्चाई बोलते रहे। मत डरो, मत टूटो, तुम पर परमेश्वर का प्रेम है। अगर यह संदेश आपके लिए था, कमेंट में लिखिए और अपने भाई बहनों के साथ साझा कीजिए। हे प्रभु, हमारे भाइयों और बहनों को सहन शक्ति दे, तेरा राज्य आए। आमीन।